नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज जोश पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। अडानी 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 ये नाम पिछले कुछ घंटों से आप अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर, प्लेटफॉर्म पर, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। तमाम यूट्यूब चैनल्स पर उनको लेकर खबरें आप देख ही रहे हैं। और सबसे खास बात, सुबह सुबह के अखबार में फ्रंट पेज की हेडलाइन अडानी जी से घिरी हुई थी। और ये वही अडानी जी हैं जिनका नाम विपक्ष लगातार लेता रहता है कि ये अडानी अंबानी की सरकार है। याद ही होगा आपको दोस्तों, 24 घंटे में अडानी जी इतना लाइमलाइट में इसलिए आ गए हैं क्योंकि अमेरिका से अडानी जी पर गंभीर आरोप जो लग गए हैं। जी हां, बहुत ही गंभीर आरोप अडानी जी पर लगे हैं, जिसका डंका लगातार विपक्ष बजा रहा है। अमेरिकी गवर्नमेंट ने उनके लिए अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। अमेरिका में गौतम अडानी पर भारतीय अफसरों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। दोस्तों, अडानी जी पर अमेरिका से ये रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। और जैसे ही ये खबर अमेरिका से निकलकर सामने आई तो अडानी ग्रुप के लिए भारत में भूचाल आ गया। जानते हैं, अडानी जी, अडानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप जिनका नाम विपक्ष जपता रहता है। अडानी जी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति हैं और लगता है विपक्ष जो बोलता था कि ये घोटालेबाज हैं, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। और ये बात यही नहीं थमी। पहले अडानी जी को अमेरिका से झटका लगता है, उसके बाद कुछ ही घंटों में केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ एयरपोर्ट और एनर्जी डील को रद्द कर दिया है। जी हां, अडानी ग्रुप के सामने ये मुश्किलें यहां थमने का नाम नहीं ले रही। ये मुश्किलें या यूं कहो मुसीबतों का पहाड़ अडानी और अडानी ग्रुप पर बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश और श्रीलंका में भी अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश ने तो अडानी ग्रुप को आंख दिखाने के लिए भी तैयारी कर ली है। जी हां, बांग्लादेश में अडानी ग्रुप का पावर डील यानी बिजली सौदा जांच के घेरे में आ गया है। बांग्लादेशी हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी एक्शन के बाद श्रीलंका को भी अडानी ग्रुप संग पावर डील को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अडानी ग्रुप के जो हालात भारत में हो रहे हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में उनको 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उनकी नेटवर्थ में 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। साथ ही अडानी ग्रुप के शेयर्स धड़ाधड़ नीचे गिर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अमीरों की लिस्ट में जो उनका नाम आता था वो खिसक के धड़ाम से नीचे आता जा रहा है। अडानी जी और अडानी ग्रुप चारों ओर से मुसीबत में घिर चुके हैं। महज कुछ ही घंटों में एक पूरा का पूरा अडानी ग्रुप हिलसा गया है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं फंसे हैं, क्योंकि अमेरिका ने गौतम अडानी पर भारतीय अफसरों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। अब क्या करेंगे अडानी जी, क्योंकि केन्या से राष्ट्रपति ने तमाम प्रपोजल को कैंसिल करने की बात कह दी है। एक के बाद ये तमाम बड़े झटके कहां लेकर जाने वाले हैं अडानी जी को, क्योंकि 24 घंटे में ये हाल है तो ना जाने आगे आने वाले घंटों में अडानी ग्रुप का क्या हाल होने वाला है और कितने संबंध जो दुनिया भर में उनके संबंध थे वो खराब होंगे। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सभी आरोप निराधार हैं, ये सभी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इस तरीके की बातें अडानी ग्रुप के द्वारा अपने क्लैरिफिकेशन में कही जा रही है। इन सभी आरोपों को अडानी ग्रुप बेबुनियाद बता रहा है। और अब अमेरिका जैसे डेवलप देश से ये खबर निकलकर सामने आती है तो विपक्ष पूरी तरह से अडानी जी और मोदी जी को घेरने का काम कर रहा है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। सुना आपने, राहुल गांधी ने तो बोल दिया कि मोदी जी अडानी जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। वही राहुल गांधी और गांधी परिवार को जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कहते हैं, एक बार वो भी सुन लीजिए। कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी यह सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को यह झेलना पड़ा है। यह आप निरंतर जो भारत के मार्केट के ऊपर कई प्रकरण रहा है, इससे पहले भी आपने कई प्रकरणों के माध्यम से भारत के मार्केट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, ताकि मार्केट डिप करे, मार्केट गिरे और इंडिया की इकोनॉमी पर अटैक हो। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, वो नारा महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में दिया गया, एक है तो सेफ है, ये नारा मोदी जी ने दिया था। उसके बाद राहुल गांधी ने किस तरीके से एक है तो सेफ है, अडानी और मोदी जी पर तंज कसते हुए अपनी बात रखी थी। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ हैवी। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि उन्हें जेल भेजा जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।